विचार। ठीक है, माई वॉइस इज क्लियर? नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? किताब निकालिए, एक्सरसाइज। चैप्टर तो 2 वीडियो भेजा है ना, देखा है? पूरा क्यों नहीं देखा? आधे घंटे का वीडियो है, यू शुड हैव सीन। एक्सरसाइज पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिटन, नमूने के अनुसार वाक्य लिखो। नमूना मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस एज द एग्जाम्पल इज गिवन। क्लियर? क्या लिखा है एग्जाम्पल देखो, लिखा है यस हाँ, वेरी गुड। तो लिखा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी कलियां देखे पात, देखी डालें देखे पात। यू हैव टू ज्वाइन बोथ द सेंटेंसेस टुगेदर बट नॉट इन पोएट्री। यू हैव टू राइट एज स्टोरी। ठीक है ना? क्या लिखा है नीचे? चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया। यू हैव टू राइट द मीनिंग। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप सुनिए कैसे लिखना है। उसमें क्या किया? यू हैव टू राइट इन लाइक अ स्टोरी। चुरुंगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखी। ठीक है, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को वी विल स्टार्ट। क्या लिखा है? लिसन ओनली। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो क्या लिखेंगे हम? कॉ के आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम राइट नाउ, नो नीड टू राइट। आई विल सेंड यू अ PDF एंड यू कैन राइट इट लेटर ऑल्सो। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट। क्वेश्चन क्या था? डाली से डाली पर पहुंचा। तो हम क्या लिखेंगे? चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा। ठीक है, और क्या हुआ? उसके नीचे क्या लिखा है? देखी कलियां देखे फूल। उसने कलियां और फूल। तो उसने क्या किया? क्या लिखा था? पहले एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। क्लियर? ये है एक एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। पहला पार्ट इसका सॉल्व करके बताया कि इफ इट इज रिटन कि डाली से डाली तक पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो डाली से डाली तक पहुंचा का मीनिंग हो गया ये, डाली से डाली तक पहुंचा। ये पोएम है, और पोएम को अगर हम स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से बनेगा। देखी कलियां देखे फूल, तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। समझ में आ रही है बात ना? तो कैसे किसी पोएम का मीनिंग बनाते हैं, वो चीज ऐसे पता चलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तुम लोग पूछ सकते हो। सेकेंड वन, ख। दिस आई विल नॉट डू ऑन द बोर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू how to do. After that you can easily do at your home. Second one, क्या लिखा है? खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो क्या लिखेंगे हम इसके आंसर में? चुरुंगुन के साथ खाने वाले और गाना गाने वाले उसके दोस्त उसकी राह देख रहे हैं। मतलब उसका राह देखना मतलब क्या होता है? वेट करना, यानी उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? राह देखना, बाट देखना, बाट जोहना, सबका मतलब होता है टू वेट। बोलो, हैं? टू वेट। ठीक है, समझ गए? फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल सेंड यू द नोट्स
you can write it later. Right now I am just explaining you how to do. Getting? Yes, sir. Very good. The third one is also there. कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट. How you will write? चुरुंगुन ने कच्चे और पक्के फलों को पहचाना, कुछ फलों को खाया और कुछ को काटकर गिरा दिया. यही मतलब हुआ ना. कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट. यानी चुरुंगुन कच्चे और पक्के फलों में कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है ये पहचान गया है. और क्या कर रहा है वो? कुछ फलों को खाया है. सम फ्रूट्स चुरुंगुन इज ईटिंग एंड सम ओनली जस्ट बाइटिंग एंड जस्ट थ्रोइंग इट ऑन द ग्राउंड. यही कर रहा है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, फोर्थ. क्या लिखा है? व्हाट इज द फोर्थ वन? पढ़िए. उस तरु से इस तरु तक आता. ठीक है. जाता हूं धरती की ओर. आई एम कमिंग फ्रॉम दैट ट्री टू दिस ट्री एंड समटाइम्स आई गो टुवर्ड्स द ग्राउंड. लिखेंगे कि चुरुंगुन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आता है और क्या करता है? उड़ते हुए वो कभी कभी धरती की ओर मतलब ग्राउंड की तरफ जाता है. यही मतलब हुआ ना. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 सम क्वेश्चंस आर देयर. राइट नाउ I will explain the question. I will explain the question and I will answer also. Later you can write in your notebook when I will send you the PDF. The first question. Go. चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में अपनी मां से क्यों पूछता है? And the answer is Churungun wants to ask its mom whether it knows how to fly or not. Is it clear? Yes, sir. Second question. चुरुंगुन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? Which type of things चुरुंगुन likes? ठीक है. Which type of things चुरुंगुन likes? चुरुंगुन को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं बताओ. What things चुरुंगुन likes? चुरुंगुन को उड़ना अच्छा लगता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है. यही सब पढ़े हैं ना. और सबसे ज्यादा उसको दूर दूर जाकर के उड़ना अच्छा लगता है. ठीक है. आगे क्या लिखा है देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चुरुंगुन अभी अभी घोंसले से निकला है. चुरुंगुन क्या किया है? अभी अभी घोंसले से निकला है. फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है ना. यानी चुरुंगुन हैज लेफ्ट इट्स नेस्ट राइट नाउ एंड इट वॉन्ट्स टू नो अबाउट द वर्ल्ड. ठीक है. चुरुंगुन अब फिर क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन? तुम किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो? यू वॉन्ट टू नो अबाउट विच टाइप ऑफ थिंग्स? बेटा इट इज आस्किंग दैट चुरुंगुन वॉन्ट्स टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स. वॉट डू यू वॉन्ट टू नो? विच टाइप ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट? तुमको क्या क्या करना पसंद है? वॉट थिंग्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट? अपना अपना बताओ. यू वॉन्ट टू रोम हेयर एंड देयर, यू वॉन्ट टू प्ले, यू वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यू वॉन्ट टू फ्लाई इन अ हेलीकॉप्टर, यू वॉन्ट टू गो इन द यूनिवर्स. what do you know? What do you want? You want to travel in bullet train, in a metro? Whatever you want,
you can write here. Okay? It is asking about which type of things you want to know. तुम लोगों को क्लियर हो रहा है क्वेश्चन की नहीं? क्वेश्चन क्लियर है? आंसर लिख लोगे अपने से कि नहीं? लेकिन आपको जितने वीडियोस भेज रहा हूं, आप उन वीडियोस को मतलब देखो पूरा अच्छे से. वो जो स्टार्टिंग वाले वीडियो थे ना जिसमें स्वर और व्यंजन वगैरह था ना, उसको 10-20 टाइम्स देखो. हाँ, तब आएगा. जब भी फ्री हो क्या कर, फोन नजदीक नहीं रखना, दूर थोड़ा रख के और उसको लगा दो. केवल सुनते रहोगे तब भी काम चलेगा. ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, विच पेज नंबर 4 ना, पेज नंबर 4. रेडी? देखो पेज नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले. लिखा है नीचे कुछ चीजों के नाम लिखे हैं. चुरुंगुन ने पहले किसे देखा? ठीक है, कह रहा है कि नीचे कुछ so many words are written, you have to arrange in a order. Okay? क्या करना है, कैसे ऑर्डर में करना है? तो जैसे चुरुंगुन सबसे पहले क्या था कि पहले घोंसले में था, घोंसले से बाहर आया, डाली पे गया, है ना? कहां गया था सबसे पहले? डाली पे गया था. उसके बाद क्या हुआ? कली देखा, फिर फूल देखा ना. उसके बाद फिर बाहर निकला, एक पेड़, दूसरा पेड़, धरती के पास गया, है ना? फिर क्या देखा? फुनगी देखी, जड़ देखी. एक ऑर्डर है ना. यू हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन दैट ऑर्डर. फर्स्ट क्या आया इन योर चैप्टर, इन योर पोएम, सेकंड पे क्या आया, थर्ड पे क्या आया. गेटिंग मी? यस और नो? जैसे वेरी गुड. जैसे देखो यहां पे वर्ड्स है ना. अब सबसे पहले क्या आया? डालें, है ना. उसके बाद पात, उसके बाद क्या आया? कलियां, उसके बाद फूल. इन दिस ऑर्डर इट इज गिवन इन द पोएम. हाउ यू विल राइट? फर्स्ट पहले क्या आया? सबसे पहले आई डाल. सबसे पहले क्या आई? डाल. आफ्टर दैट पात, आफ्टर दैट कलियां, आफ्टर दैट फूल, आफ्टर दैट फुनगी, आफ्टर दैट मूल. All the things are given in your poem. You have to just identify the words from there and you can write it from your book. Okay? समझ गए? हाँ. फुनगी, उसके बाद फल है, उसके बाद साथी है. आफ्टर दैट तरु. आई विल सेंड यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू राइट इन योर कॉपी. ठीक है? समझ गए कि बात नहीं अभी? यू गॉट? समझ गए? हाँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलना है, पढ़ना भी है. और चुरुंगुन उड़ गया. वॉट इज द क्वेश्चन? उड़ने के बाद चुरुंगुन कहां कहां गया होगा? उसने क्या क्या देखा होगा? देखो इस पोएम में क्या है. इस पोएम में अभी वो उड़ा नहीं है बाहर, वो अपने उसी के पेड़ पे, घोंसले में, डाली पे, इस पेड़ वहीं पे उड़ रहा है ना. अभी आउटसाइड नहीं गया. व्हेन चुरुंगुन इज रेडी टू फ्लाई आउटसाइड, दैट टाइम द पोएम इज एंडेड. Its mother is saying now you can fly. Yes na? Then the poem is ended. After that what Churungun will do? खूब दूर दूर जाएगा, उड़ेगा ना. Yes or no? तो चुरुंगुन will fly far away. जंगल में जाएगा, किसी के घर पे जाके बैठेगा, तुम्हारे घर में जाएगा, है ना. घर में जाके तुम्हारे रोटी खाएगा. What Churungun will do? You have to write what Churungun will do when it will learn how to fly nicely. Then वो जाएगा बाहर, है ना. In the garden Churungun will go. In the some मैदान, some crop fields it will visit, है ना.
so many flowers and so many fruits it will see, है ना, जाएगा पानी पिएगा, ग्रेन्स खाएगा, है ना, अपनी मम्मी के लिए भी ले आएगा. ऑल दीज थिंग्स चुरुंगुन विल डू. ठीक है ना, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्लियर till question number 4. Question number 4 is clear? Very good. Now question number 5. क्या लिखा है? वचन बदलो. You know what is वचन? You know what is वचन? वचन मीन्स प्रॉमिस भी होता है, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वचन. कौन से? प्रॉमिस नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल. यू नो और नॉट? यू नो, वचन मतलब नंबर यहां पे. ठीक है, काउंटिंग. ठीक है, नॉट प्रॉमिस. डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉमिस. सिंगुलर को कहते हैं हिंदी में एक वचन, और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन. मतलब सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. क्लियर है ये बात? वचन और एक वचन, बहुवचन. क्लियर? एक वचन का मतलब जब कोई एक चीज है, ओनली वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो इसमें. और इफ इट इज सिंगल देन इसमें सिंगल, सिंगुलर, सिंगल, एक. है ना, समझ में आई बात? इट इज रिटन घोंसला. क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या है? घोंसला. When we will convert it into बहुवचन, then 2 types, बहुवचन हम 2 टाइप से बना सकते हैं. ठीक है, कैसे? एक है घोंसले, ए लगाकर, और एक है ओ लगाकर. ठीक है, later I will tell you why 2 types of बहुवचन are there and how we use. Both have different uses. ठीक है, this the first one we use as noun and this like subject, and this should be used as object. Subject object जानते हो? Subject and object, you know. तो 2 टाइप्स के हम बना सकते हैं. कौन से? एक घोंसले और एक घोंसलों. ठीक है ना, समझ रहे हो? तो घोंसला इन सिंगुलर एंड घोंसले एंड घोंसलों बोथ आर इन प्लूरल. क्लियर? क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है? डाल. क्या हो जाएगा? डालें. यहां नहीं, घोंसले नहीं हो, घोंसले यहां डालें या डालों. समझ गए? थर्ड क्या लिखा है? बात. क्या हो जाएगा? जैसे डाल है, बातें और बातों. एक चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, समटाइम्स द प्लूरल इज सेम एज द सिंगुलर. कैसे? व्हेन इट इज रिटन, जैसे हमने अभी 2 टाइप के बनाए ना बहुवचन. अगर यहां पे पेड़ है, पेड़, तो प्लूरल में पेड़े नहीं होगा, ये पेड़ ही रह जाएगा, और द सेकेंड वन विल बी पेड़ों. राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट घोंसला, घोंसले, घोंसलों सब चीजें अलग अलग थे, बट यहां देखो पेड़ और पेड़ दोनों बहुवचन हैं. ठीक है ना, मतलब
इसका बहुवचन भी इसी के जैसा है, समझ रहे हो? आगे क्या लिखा है देखो, कली। कली का क्या बनेगा? कलियां कलियों, दो बनेंगे, कलियां या कलिये नहीं, ठीक है ना? तो क्या क्या बनेगा बताते चलते हैं आपको। देखो लिखा है कली, क्या बनेगा? कलियां, या एक हो गया कलियां और दूसरा क्लियर, कलियों। नेक्स्ट क्या है? फूल। फूल का क्या बनेगा बताओ? फूले ना फूल का फूल ही रहेगा, फूले नहीं होगा, है ना? फूल इज फूल, जैसे पेड़ बताया ना, पेड़ पेड़, वैसे ही फूल फूल, और यहां फूलों, समझ रहे हैं ना? हाँ, किताब पढ़िए। और क्या है? फल। फल का फले, फल का फल, नॉट फले, ठीक है? नॉट फला, फल का फल, और दूसरा फलों, ठीक है ना? क्लियर? और क्या है? साथी। एक बात देखो, जब कभी किसी वर्ड में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो यह मात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है? समझ में आई बात? सेम वे यहां भी बड़ी है ना, तो क्या हो जाएगा? साथियों। एक तो साथी रह जाएगा, एक हो जाएगा साथी और दूसरा हो जाएगा, मतलब साथियां या साथिये नहीं होगा, वन विल बी। नेक्स्ट क्या है? तरु। तरु माने भी होता है पेड़, तरु का भी एक हो जाएगा तरु और दूसरा हो जाएगा तरु ओ। नेक्स्ट है दाना। अब यहां पे ये वाला रूल नहीं लगेगा, पहले वाला रूल लगेगा। कौन सा? दाना का हो जाएगा दाने, जैसे पहले था ना, ए लग रहा था ना, किसमें? डाल, डाल में लगा था, घोंसला में लगा था ना, ए लगा था ना, वैसे दाना का दाने और दानों। क्लियर? नेक्स्ट है डैना। डैना का भी हो जाएगा, डैना माने क्या होता है बताओ? डैना माने विंग्स, पंख। ओ, डैना मीन्स पंख, विंग्स, ठीक है? हाँ, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। Now we will move to question number 6. Question number 6 बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। मीन्स यू हैव टू स्पीक द वर्ड्स सो मेनी टाइम्स, है ना? एंड व्हाट? एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, ठीक है? You have to speak these words loudly so many times. Why? Because you should practice of speaking. ठीक है? आप इसको so many times you have to speak and then you have to write a sentence. You have to make one sentence with that word. You know how to make a sentence? Yes, sir. हाँ, अपने से एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहला क्या पहला वर्ड क्या है? लिसन। द
the words here, the words which are written, both are a bit similar. Yes or no? तो both the words are similar. You have to speak so many times just because the correct pronunciation of these words. ठीक है? First you have to speak. This is dal, d. This is dal, and this is ढाल, ढा. बोलो ढ. This is dal, and this is ढाल. Both are different words. Both are having different pronunciation. And both are having different meaning. स्पेलिंग तो है ही है ना? दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. क्लियर? मैं आपको मीनिंग बता देता हूं. डाल मतलब, डाल मीन्स होता है ब्रांच. कौन सी ब्रांच? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच डाली है ना. और दिस इज ढाल. ढाल क्या होती है? ढाल you have seen when you will be watching some historical movie or serial, then they are having ढाल means एक होगी तलवार है ना. तलवार you have seen. देखो यहां पे बना भी है, उतना सही से नहीं बनाया ये भी, but it is shown here in the picture. दिस इज ढाल. तो तुमको थोड़ा डिफरेंस पता चलना चाहिए कि व्हाट इज डाल एंड व्हाट इज ढाल. डोंट से एट द प्लेस ऑफ डाल you are speaking dhal, then the whole meaning will be changed. How you will use in a word, in a sentence? कैसे बनाएंगे? चुरुंगुन डाल पर बैठा था. ठीक है? चुरुंगुन डाल पर बैठा था, या कुछ भी. डाल पर एक तोता बैठा है. और ये ढाल, ढाल के लिए क्या यूज करेंगे? लड़ाई में ढाल से अपने आप को बचा सकते हैं. लड़ाई में हम लोग ढाल का प्रयोग करते, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. मैंने ढाल से तुम्हारे वार को रोक लिया, कुछ भी यूज कर सकते हैं. मैंने आज एक नई ढाल खरीदी, है ना. और क्या बना सकते हैं? तलवार और ढाल लड़ने के लिए बहुत जरूरी है. एनी टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट, बट द मीनिंग ऑफ ढाल शुड बी ढाल इन दैट सेंटेंस ऑल्सो. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट लिखा है देखो बात, और लिखा है भात. बात मतलब, पहले तो स्पेलिंग समझ लो. और ये क्या है? दिस इज नॉट द इंग्लिश ऑफ बात. दिस इज ओनली फॉर प्रोनाउंसिएशन. डोंट से दैट BAAT बात मीन्स बात. नो, दिस इज फॉर प्रोनाउंसिएशन ओनली. बात मीन्स टॉक, है ना. और ये होता है भात. भात माने होता है क्या? क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? कुक्ड राइस. व्हेन द राइस इज कुक्ड, देन वी से इट भात, है ना. नॉट इन हिंदी, दैट इज चावल ओनली, बट सम प्लेसेस एंड इन आवर लैंग्वेज ऑल्सो वी से इट भात. यहां भी भात कहते हैं ना. यू नो भात. फर्स्ट इट इज रिटन फूल. ओ, द लास्ट वन हाउ वी विल यूज इन सेंटेंस? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, है ना. मैं यहां भात खा रहा हूं, लाइक दिस. ठीक है? यू विल राइट बाय योर ओन. वेरी गुड. यू राइट ऑल द थिंग्स, सेंड इट टू मी, देन आई विल सेंड यू द करेक्ट वन. ठीक है? यू जस्ट राइट इन अ रफ कॉपी, टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, send it to me personally, not in the group. Otherwise everybody will forward that same picture. चलो अच्छा आगे देखो जल्दी से.
फूल, फूल मीन्स प्रोनाउंसिएशन है दिस एंड मीनिंग इज वेरी गुड. दिस इज मूल, प्रोनाउंसिएशन है MOOL, मूल, एंड द मीनिंग इज, बेटा आई हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर एंड if you have watched the video carefully, then you will be able to answer me. मूल मीन्स रूट बेटा, रूट माने जड़. यू नो रूट यू नो? यस. ये कौन सी रूट होती है? हाउ यू विल फॉर्म अ सेंटेंस? ये फूल बहुत सुंदर हैं, मैंने एक फूल तोड़ा है ना, कुछ भी. एंड मूल, चुरुंगुन ने पेड़ की मूल जाकर देखी, है ना, सेंटेंस है उसमें ना. देखी फुनगी देखे मूल, चुरुंगुन ने पेड़ की मूल देखी. या कुछ भी बना सकते हैं कि हर पेड़ में जमीन के नीचे मूल होती है उसकी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है? क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़िए. दाना. दाना मीन्स, पहले प्रोनाउंसिएशन देखो, DAANA, और दिस इज धान, DHAANA, N ओनली, धान. ठीक है. तो दाना मीन्स होता है ग्रेन, और धान मीन्स होता है, धान मीन्स पैडी. पैडी कहते हैं धान को. राइट नाउ इन योर फील्ड्स द स्मॉल प्लांट्स ऑफ धान इज देयर. यस और नो? दैट इज कॉल्ड पैडी. क्या कहते हैं? पैडी. ठीक है. दिस इज धान एंड दिस इज दाना. बोथ आर डिफरेंट. हाउ वी विल यूज इन ए सेंटेंस? मुझे दाना खाना है. चुरुंगुन दाना चुगने के लिए उड़ गया, है ना. हाउ वी विल यूज धान? मेरे खेत में धान की फसल लगी है, धान से चावल बनाते हैं, मुझे धान के पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं. सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म. ओके. क्लियर? गुड, बहुत अच्छे. नाउ द लास्ट वन इज, फर्स्ट इट इज रिटन फल एंड सेकेंड इट इज रिटन पल. both the words are having different pronunciation and meaning. okay? कैसे लिखेंगे? फल. कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा? PHAL. और ये क्या है? पल. कैसे लिखेंगे? PAL. फल मीन्स, और पल मीन्स मोमेंट. इट इज मोमेंट. डोंट थिंक दिस इज मूवमेंट. बोथ आर वेरी सिमिलर. इधर VE जोड़ेगा तो मूवमेंट हो जाएगा. इट इज मोमेंट. ठीक है. सेकेंड कह लो. सेकेंड, 1 सेकेंड इज ऑल्सो सपोज टू बी 1 पल. ठीक है ना. उतना ही टाइम होता है लगभग. क्लियर? हाँ, वेरी गुड. यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? मुझे फल खाना अच्छा लगता है ना. या तो मैं फल नहीं खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरता है. मुझे आम का फल अच्छा लगता है ना. पल कैसे यूज होगा? मुझे हर पल पढ़ने का मन करता है. मैं एक पल भी अगर टीवी नहीं देखूं तो बेचैन हो जाती हूं. मुझे हर पल मोबाइल फोन की याद आती है. ओके. दिस टाइप वी कैन फॉर्म द सेंटेंसेस. है ना. एक्सरसाइज क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No. First you will write in rough copy. If you are writing by your own, then you will write in rough copy. But if I am sending you the notes,
then you can write in fair copy. Okay? In the notebook only, not in the book. Why the notebook is given to you? Only you have to write in notebook. If anything you write in the book in any time, right now nothing is to be written in the book. If sometimes you are writing anything in the book, only use pencil, not the pen.